दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का दिवस बहुत ही खास है। भारतीय इतिहास में इस दिवस का बहुत बड़ा महत्व है और आज आपको पता ही है, आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस वो दिवस जिस दिन हमारे महान क्रांतिकारी, इस देश के रोल मॉडल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को एक ही साथ आज ही के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जी हां दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में संध्या के 7:33 पर फांसी दे दी गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह फांसी कब होनी थी और कब दी गई? दोस्तों, यह फांसी 24 मार्च को दी जानी थी। 24 मार्च को सुबह 4 बजे दी जानी थी, लेकिन आनंद फानंद में यह फांसी 23 मार्च को शाम को 7:33 पर दी गई। जी हां दोस्तों, इसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय हमारे भारत के ये आदर्श पुरुष माने जाते थे, युवाओं के रोल मॉडल थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को फॉलो करते हुए युवा क्रांतिकारी के रूप में अपनी महती भूमिका निभा रहे थे। देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था। हर युवा जज्बे के साथ में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर के आगे बढ़ रहा था। किसी भी सूरत में अंग्रेजों को मार भगा करके और आजादी प्राप्त करने की जज्बात लिए हुए हर व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण मान रहा था। ऐसे में अंग्रेजों को डर था कि यदि हमने कल फांसी दी और उससे पूर्व पता लग गया तो सड़कों पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे देश के अंदर आक्रोश फैल जाएगा। हालांकि उस समय देश के अंदर भयंकर आक्रोश था। जब इनको फांसी की सजा सुनाई तो भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में भयंकर क्रोध था कि मात्र 23 साल की उम्र में, ये भी देखो विडंबना दोस्तों, 23 मार्च को फांसी दी गई भगत सिंह को और उस समय उनकी उम्र भी 23 साल ही उनकी उम्र थी। तो इसलिए अंग्रेजी हुकूमत भारतीय जनता के आक्रोश से डर गई और आनंद फानंद में निर्णय लेकर के और एक दिन पूर्व 23 मार्च को शाम को 7:33 पे उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों, भगत सिंह से जुड़ी बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, बहुत सारे रोचक किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसको सुनने पर हमें बड़ा फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी जिनके लिए शायद आजादी थाली में परोसी हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों, विशेषकर मेरे युवा साथियों, आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। आजादी के लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानी दी है, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूले हैं, मातृभूमि के लिए मर मिटे हैं और ये कहते हुए क्षेत्र में चले गए रणभूमि में कि मां मुझको मत रोक, मुझे अब रणभूमि में जाना है और फिरंगी से लोहा लेकर के मातृभूमि को मुक्त कराना है। तू ही तो मां कहती थी कि लाल मेरे दूध को मत ले जाना, अब आ पड़ी बेला तब तू मुझको क्यों रोक रही। अब मां तेरे रुके मैं नहीं रुक पाऊंगा, रणभूमि में जाऊंगा, फिरंगी को मार भगाऊंगा या खुद ही शहीद हो जाऊंगा। ऐसे जज्बों के साथ में जब चलते थे तो ये देश आजाद हुआ है। दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम कैसे भूल सकते? तो आइए आज शहीद दिवस पर उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने 23 मार्च को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए सहर्ष तैयार होते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह चाहते थे कि हमारा गुनाह ऐसा नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है कि हमको फांसी की सजा दी जाए। इसलिए उन्होंने उस समय के पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा था कि हमारे साथ में युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए, हमें गोली से उड़ाया जाए, ना कि फांसी लगाई जाए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत किसकी सुनती थी? किसी की नहीं सुनी और आनंद फानंद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। रावी नदी के किनारे पर आनंद फानंद में उनका अंतिम संस्कार किया गया और प्रातःकाल जब लोगों को यह पता लगा कि भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई है तो भारतीय जनता में भयंकर आक्रोश था। लोग सड़कों पर आए, आंदोलन हुए, बहुत विरोध हुआ, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। दोस्तों, भगत सिंह हमारे बीच से चले गए, लेकिन जाने से पूर्व देश में एक जज्बा पैदा करके गए। ठीक फांसी से एक दिन पूर्व अर्थात 22 मार्च 1931 को उन्होंने एक अंतिम पत्र लिखा। उस पत्र में अपने परिवार को लिखा था कि मेरी शहादत देश के क्रांतिकारियों के एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी। शहादत के बाद में देश के अंदर एक आजादी का आंदोलन तीव्र होगा, आजादी की ज्योति और ज्यादा प्रज्वलित होगी और एक दिन आएगा जब देश आजाद होगा, इन अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने और लिखा था कि विचारधारा कभी नहीं मरती है, मरता व्यक्ति है। कि मेरी विचारधारा पर लोग चलेंगे और देश आजाद होगा। तो ऐसे बहादुर व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन देश के लिए कोई जज्बा और एक पहले माहौल तैयार करके चले। सिंह के साथ में दो और जिनको फांसी दी गई, राजगुरु जिनका पूरा नाम था शिवराम राजगुरु और सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर, और ये तीनों ही क्रांतिकारी। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा क्यों दी गई, इनका क्या अपराध था।
तीनों ही जो साथी थे बहुत ही क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के घर का माहौल ही आजादी के दीवानों का था। इनके चाचा अजीत सिंह स्वान सिंह वो गदर पार्टी के सदस्य थे और देश के अंदर आजादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके कारण से घर का माहौल भी बड़ा बहुत ही देशभक्त था और बचपन से ही भगत सिंह को अंग्रेजों के प्रति सख्त नफरत थी। आए दिन अंग्रेजों के अत्याचार को वो पढ़ते थे, सुनते थे। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ था, जिसमें डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया था, उस घटना का प्रभाव भगत सिंह पर खूब पड़ा और उसके कारण से उनके अंदर और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश है वो तीव्र हो गया और यही कारण था कि आगे जाकर के वो क्रांतिकारी बने। उन्होंने लाहौर कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाई छोड़ करके देश के आजादी के आंदोलन में कूद गए। उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार रखा था। भगत सिंह ने भी घर के कपड़े, विदेशी चीजों का खुलेआम बहिष्कार किया और गांव के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रैलियां, प्रदर्शन, धरने देकर के और युवाओं के अंदर एक माहौल बनाया, क्रांतिकारी माहौल बनाया, देश के अंदर एक जज्बा पैदा करने का कार्य किया और इसके कारण से देखते ही देखते वो कम उम्र में ही लोकप्रिय हो गए और सभी लोग उनको जानने लगे। उसके बाद में उनके बहुत सारे उद्बोधन आने लगे, कथन आने लगे। वो साहित्यकार भी थे, वो लेखक भी थे, उनको अनेक भाषाओं की जानकारी थी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी के वो ज्ञाता थे। उनके लेख भी छपने लगे और कम उम्र में ही पूरे देश के अंदर लोकप्रिय हो गए थे। दोस्तों आखिरकार 28 अप्रैल में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जॉन सार्ड्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर एक बम फेंक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी कि अब अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। और असेंबली में बम फेंकने के बाद में वो भागे नहीं बल्कि वहीं पर दोनों खड़े रहे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और उसी के तहत भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके कारण से लोगों के अंदर भयंकर आक्रोश था। दोस्तों भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिला के बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और उनके घर का वातावरण मैंने बताया बहुत ही देशभक्ति का माहौल था और बचपन से उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। थोड़ा बड़ा होने पर उनकी सगाई की गई और शादी के लिए तैयारी करने लगे तो ये घर छोड़ करके भाग गए और आजादी के आंदोलन में कूद गई, क्योंकि उनके मन के अंदर तो और ही कुछ भाव था। देश को आजाद करवाने के का जज्बा हिलोरे मार रहा था, देश की भावना से ओतप्रोत ऐसा युवा जो किसी बंधन में बंध करके सीमित नहीं रह सकता था। इसलिए अपने मां को उन्होंने कह दिया कि मां मैं शादी नहीं करूंगा, मैं देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता हूं। दोस्तों जिस दिन उनको फांसी दी गई उससे ठीक पहले तक वो लेनिन की जीवनी भी पढ़ रहे थे। बहुत सारी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया देशभक्ति की। इन पर लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा प्रभाव था। शुरुआत में ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल थे और उनके अनुयायी के रूप में ये कार्य कर रहे थे। लेकिन जब 1921 के अंदर चौरा चौरी कांड हुआ जिसके अंदर गांधी जी ने किसानों का सहयोग नहीं लिया तो फिर उनका मोह भंग हो गया गांधी जी से और उन्होंने अलग ही चंद्रशेखर आजाद की गदर पार्टी के सदस्य बन करके और के रूप में गरम दल के सदस्यों के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने का उन्होंने निश्चय किया। दोस्तों भगत सिंह को फिल्में देखना बहुत पसंद था और चार्ली चैंपियन की फिल्में ये बहुत देखते थे। साथ ही साथ रसगुल्ले खाने का भी इनको बहुत शौक था और फिल्मों के शौक के कारण से चंद्रशेखर कई बार इन पर गुस्सा भी हुआ करते थे, लेकिन सहज रूप में रहने के लिए कभी कभार ये मनोरंजन भी करते थे। फांसी से पूर्व ये 2 साल तक जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। देश भर के, दुनिया भर के क्रांतिकारियों को इन्होंने किताबें पढ़ी, उनको अपना आदर्श माना और उससे उन्होंने प्रेरणा ली। उन्होंने खूब लिखा, खूब पत्र भी लिखे जो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। और आप देख रहे हैं इनकी ओरिजिनल ये तस्वीर, अंतिम बार इनसे जब मिलने लोग गए ये जंजीरों में जकड़े हुए हैं, खाट पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये भगत सिंह के ओरिजिनल फोटो है। ये गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के परम हितैषी थे और पूंजीपतियों के ये घोर विरोधी थे। कुछ हद तक कहें तो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इन्होंने भी खुद ने स्वयं ने कहा था कि यदि भारतवासी भी पूंजीपति और वो भी मजदूरों का शोषण करता है तो मैं उसका भी शत्रु हूं। ऐसा उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। अक्सर दोस्तों हम कई बार सुनते हैं विभिन्न प्रकार की फांसी की सजाओं के बारे में, तो हम सुनते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है। लोग तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मौत को सामने देख करके कौन बहादुरी दिखा सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन भगत सिंह तो फांसी के तख्ते पर पहुंचने से पहले फांसी के फंदे को चूम करके और फिर फांसी को हंसते हंसते फांसी को गले में लगाया और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। दोस्तों कहते हैं जब उनको फांसी दी जाने वाली थी तो उससे ठीक 5-10 मिनट पहले तक लगातार ये भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे और भगत सिंह को पता था कि मेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान तुम्हारा, आने वाली पीढ़ी नाम ले गई तुम्हारा। ये तख्त नहीं रहे, ये ताज नहीं रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे, मेरे भारत मां के सर पे ताज रहे। उसी भावना को
अपने हृदय में संजोए हुए वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए। और दोस्तों वो दिन था, आज का दिन 23 मार्च 1931। तो दोस्तों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें इन शहीदों को याद करना चाहिए, श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए, देश संगठित रहे, क्योंकि इस देश की आजादी बहुत कीमत चुकाने के बाद मिली है। तो दोस्तों आज के शहीद दिवस पर आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आगामी वीडियो सीधे पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।